पर आते हैं, फॉर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इफ करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, ये जो चार पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस हैं एंड सेटिस्फाई द काशी-रीमान इक्वेशन इन ए डोमेन डी, देन एफ जेड बी एनालिटिक इन डोमेन डी। तब क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। क्या हमें गिवन उसमें है, रिपीट कर रहा हूं, उसमें अगर ये चार पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस हैं और काशी-रीमान इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे, तब उस फंक्शन को हमने एनालिटिक कहना है इसमें। तो यहाँ पे प्रूफ पे आते हैं, लेट एफ जेड दिस इज u प्लस आइटा v, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x y, बी ए सिंगल वैल्यूड continuous function possessing continuous first order partial derivative। और साथ हमें गिवन क्या है, ux uy vx vy मीन करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y। ये जो जितने भी है ना ये चार पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करते हैं और ये रीमान जो काशी-रीमान इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ये रिजल्ट गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक। और जब हमने लिया था ना नेसेसरी कंडीशन एनालिटिक की, उसमें क्या थी, उसमें हम लेते थे वो फंक्शन क्या है, वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हमें किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है तो तब हमें क्या करना होगा, उसका जो डिफरेंशिएशन है, उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसको हमें एग्जिस्ट करना होगा। अगर किसी पॉइंट पे पूछा है तो उस पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है, अगर वो रीजन में पूछ रहा है तो उस रीजन में हमें चेक करना होगा। यहाँ पे हम एक रीजन में, हमें डोमेन दे रखा है डी है, उस रीजन में हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे उसके, तो एफ जेड को अगर एनालिटिक प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। इसका मीनिंग क्या होगा, एफ डैश एग्जिस्ट, वो किसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, हम रीजन में चेक कर सकते हैं, हम एक रीजन में, एक डोमेन में चेक कर रहे हैं, मतलब ऑल पॉइंट्स के लिए होगा। ये फार्मूला है एफ डैश जेड। किसी का अगर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो ये जेड में जो चेंज है वो कितना है, डेल्टा जेड है, तो उसी की हम लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन जेड, ऐसे भी हम कोट कर सकते हैं, जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए आप, जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या है, u प्लस आइटा v, और u भी एक्स वाई का फंक्शन है, v भी एक्स वाई का फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, f ऑफ z प्लस डेल्टा z की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ z प्लस डेल्टा z। तो देखिए आप, f z किसके बराबर है, u फंक्शन ऑफ x y प्लस आइटा v फंक्शन ऑफ x y। तो अब f ऑफ z प्लस डेल्टा z, z में क्या चेंज है, डेल्टा z, z क्या होता है, x प्लस आइटा y। इसके अकॉर्डिंग x में क्या चेंज होगा, x प्लस डेल्टा x, y में क्या चेंज होगा, y प्लस डेल्टा y। इसमें आइए v वाले पार्ट में x में कितना चेंज होगा, x प्लस डेल्टा x, और y में कितना होगा, y प्लस डेल्टा y। तो अगर z में जो चेंज करते हैं तो उसका चेंज x और y में भी चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके ऊपर आपने टेलर थ्योरम अप्लाई करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या है, दो वेरिएबल की टेलर थ्योरम है। तो सिंगल प्रयोग आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ी थी, टेलर थ्योरम f ऑफ x प्लस h, सिंगल वेरिएबल के लिए fx प्लस h इंटू एफ डैश एक्स प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चलती है। यहाँ पे इसकी जगह हम लेते हैं ux प्लस h, ux प्लस h इंटू u डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू u डबल डैश x। ये तो जो इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग, इंक्रीमेंट जो हमें ले रहे हैं इसमें इंक्रीमेंट यहाँ में कितना है, डेल्टा x है, x में यहाँ कितना है, डेल्टा y, और ये है डेरिवेटिव की टर्म, ये वाली क्या है, ये जो है डेरिवेटिव की टर्म है। इसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक की हमें जरूरत है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो आपने हायर ऑर्डर में नहीं जाना है। तो देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो कैसे लिखा इसमें, देखिए यहाँ पे पहली टर्म क्या है, ओरिजिनल फंक्शन fx है,
ये तो चेंज उसमें इंटरवल में x से डबल हम क्या ले रहे हैं, x से x प्लस h, ओरिजिनल x है तो ओरिजिनल फंक्शन fx। यहाँ पे क्या देखिए आप, ओरिजिनल फंक्शन हमारा xy है, तो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, आप डेल्टा x को भी जीरो पुट कर दो, डेल्टा y को भी जीरो कर दो, तो पहली टर्म uxy प्लस फिर आपने, क्योंकि ये टू वेरिएबल हम फंक्शन ले रहे हैं, तो जो हमें डेरिवेटिव करना होगा तो तब आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है। देखिए आप x में कितना चेंज है, डेल्टा x, y में कितना चेंज है, डेल्टा y, x का विद रिस्पेक्ट टू u का u के विद रिस्पेक्ट टू x कर ली u बाई कर ली x, और ये क्या कर ली u बाई कर ली y इनटू डेल्टा। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म को टू वेरिएबल में हम इस तरह कोड करेंगे, h यहाँ पे डेल्टा x भी है और डेल्टा y भी है, और u डैश x क्या है, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में है, टू वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये कर ली u बाई कर ली x है, ये कर ली u बाई कर ली y। बिल्कुल इसी तरह आपने सेकंड फंक्शन है v क्या है, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, इसी तरह इसको भी आपने एक्सपेंड करना है। अगर इसको हमने एक्सपेंड करने के बाद फिर आपने इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं यहाँ कोट करता हूँ वैल्यू, वो जो वैल्यू हमारे पास इस तरह आएगी। आप पहले आपने क्या करना होगा, ये वाली टर्म और इन दोनों को ऐड कर दो, u प्लस आइटा v, u प्लस आइटा v, u इज फंक्शन ऑफ x y प्लस आइटा v इज फंक्शन ऑफ x y। उसके बाद ये वाली वैल्यू, यहाँ देखिए ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। कर ली u बाई कर ली x डेल्टा x प्लस आइटा कर ली v बाई कर ली x इनटू डेल्टा x आपने कॉमन लेना है। फिर आपने ये वाली वैल्यू डेल्टा y वाली, इनको आपने ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी कर ली u बाई कर ली y प्लस आइटा कर ली v बाई कर ली x इनटू डेल्टा y। और इस पर्टिकुलर थ्योरम में स्टेटमेंट में हमें ये माना था जो इवन फंक्शन है वो काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब कर ली u बाई कर ली x इक्वल टू क्या था, कर ली v बाई कर ली y एंड कर ली u बाई कर ली y इक्वल टू माइनस कर ली v बाई कर ली x। इनका हमने यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए आपने क्या करना है, या तो ये इस टर्म को आप x को y में कन्वर्ट कर लो या y को x में कन्वर्ट कर दो। क्या करना आपने, या तो ये जो कर ली u बाई कर ली x और कर ली v बाई कर ली x, इसको आप क्या किसमें कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो y में। और यहाँ आपने क्या करना है, ये जो y वाली टर्म को x में कन्वर्ट करना है। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म है इसमें वेरिएबल नीचे y है, इसको x में कन्वर्ट करना है। और यूज का किसका करना है, आपने यूज करना है CR इक्वेशन का। तो काशी-रीमान इक्वेशन का अगर हम यूज करते हैं तो देखिए आप कर ली u बाई कर ली y इसके बराबर है कर ली u बाई कर ली y माइनस कर ली v बाई कर ली x आपने कोट कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट है कर ली v बाई कर ली y इसके बराबर है कर ली u बाई कर ली x, यही हमने कोट कर दिया। इस ये जो माइनस की वैल्यू है, इस माइनस को हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर, इसको आइटा स्क्वायर लिख दो, ये आइटा रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये इससे नेक्स्ट टर्म में आएंगे ये जो fz है, अब इसको हमें न्यूमरेटर को कंप्लीट कर रहे हैं fz प्लस डेल्टा z माइनस fz। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस ऑफ fz। तो न्यूमरेटर हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे इनमें आइटा कॉमन लो आप, कर ली u बाई कर ली x प्लस आइटा कर ली v बाई कर ली x, ये कर ली u बाई कर ली x प्लस आइटा कर ली v बाई कर ली x। तो अब इनमें आप क्या करोगे, इसमें कर ली u बाई कर ली x प्लस आइटा कर ली v बाई कर ली x है, उसको आपने क्या कर देना है, उनको आपने कॉमन लेना है। अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ कोट करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास आती है f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस ऑफ fz, दिस इज इक्वल टू करली u बाई करली x प्लस आइटा करली v और करली x, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आता है डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे क्या था, fz था और लिमिट क्या डेल्टा z यहाँ पे था f ऑफ
z प्लस डेल्टा z लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 और इसको हम कोड करते थे fz f डैश z। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा z में, और उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में कोड कर देना यहाँ पे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे fz, और ये किसके बराबर आ रहा है उसके बाद, दिस इज इक्वल टू करली u बाई करली x प्लस आइटा करली v अपॉन करली x, करली u बाई करली x प्लस आइटा करली v अपॉन करली x। अब आपने लिमिट पुट करनी है डेल्टा z टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी f डैश z, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी f डैश z, और राइट हैंड साइड्स को हमें देखना है ये रिजल्ट हमारे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए आप, ये जो करली u बाई करली x भी एग्जिस्ट कर रहा है, गिवन है करली v बाई करली एग्जिस्ट भी करता है इसमें है, और ये कॉन्टिन्यूस भी है, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड वो एग्जिस्ट करती है, तो ये जो f डैश डैश है इसमें ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस मीन f function fz is analytic in the given region, जो रीजन है जो डोमेन माना था उसमें ये क्या है एनालिटिक। एनालिटिक यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी हमें प्रूव करती है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो एनालिटिक होगा, तो देयरफॉर fz is analytic in the given region। तो given region मीन क्या है, दिस मीन given function is analytic at all points of the given region। अब मैं ये बताता हूँ जब न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने हैं तो न्यूमेरिकल में हमें किस तरह एनालिटिक प्रूफ। अब नेक्स्ट आते हैं, अब अगर न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने हैं और किसी फंक्शन को हमें प्रूव करना है ये फंक्शन एनालिटिक है, तो कैसे आपने उसको प्रूव करना है। तो पहले क्या होगा, f सेट जो फर्स्ट कंडीशन है, the given function fz should be single valued continuous function, वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है गिवन फंक्शन शुड सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। CR इक्वेशन कौन सी है, करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y एंड करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x। और थर्ड क्या है, इसका इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दैट इज f डैश z एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। अगर न्यूमेरिकल में कहता है वो ओरिजिन में हमें चेक करना है तो फिर हम उस पॉइंट्स पे उसको चेक करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b such that the function fz equal to x square plus ay square minus 2xy plus iota bx square minus y square plus 2xy is analytic, also find f dash z। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो गिवन क्या है, ये फंक्शन क्या है एनालिटिक, और एनालिटिक है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये सारी कंडीशन में वो काशी-रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो पहले हम आते हैं इसमें, तो हमें ये मालूम है सॉल्यूशन fz किसके बराबर होता है, u प्लस आइटा v। इसका मीनिंग क्या होगा, इसको u प्लस आइटा v लो आप, u प्लस आइटा v मीनिंग क्या होगा, इसमें रियल पार्ट इसमें है x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट है bx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको कंपेयर कर दो रियल पार्ट से, रियल पार्ट x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस 2xy, और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो v इक्वल टू bx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy। गिवन क्या है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है इसका मीनिंग क्या होगा,
करली u by करली x इक्वल टू करली v by करली y एंड करली u by करली y इक्वल टू माइनस करली v by करली x। ये तो कंफर्म है इसमें, क्योंकि एनालिटिक है तो काशी-रीमान इक्वेशन को तो वो सेटिस्फाई करेगा उसमें है। अब करली u by करली x निकालो यहाँ से, करली u by करली x 2x माइनस 2y और करली v by करली y, करली v by करली y ये है माइनस 2y प्लस 2x। देखिए राइट हैंड साइड सेम है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी इसमें। फिर आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन क्या है, करली u अपॉन करली y। तो करली u अपॉन करली y यहाँ से निकालो, यहाँ आएगा 2ay माइनस 2x करली u अपॉन कर, ये तो 0 हुआ 2ay माइनस 2x और करली v by करली x, करली v by करली x 2bx और यहाँ पे आएगा प्लस 2y। तो दिस इम्प्लाइज 2ay माइनस 2x। पहले आप a वाली y वाली टर्म लिख दो और बाद में ये टर्म लिख दो माइनस 2bx। अब आपने क्या करना होगा, y से y वाली टर्म कंपेयर कर दो तो 2a इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से a इक्वल टू माइनस 1। फिर x से x का ऑप्शन कंपेयर कर दो तो x कितना है यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे x कितना है माइनस 2b। तो इससे क्या आएगा b इक्वल टू 1। तो ये तो पहला पार्ट हुआ a इक्वल टू माइनस 1 एंड b इक्वल टू 1। अब उसके बाद क्या करना है, ये पार्ट तो हमारा होगा, इसमें हमें ये बताना है इस न्यूमेरिकल में, इसमें f डैश z की भी वैल्यू निकालनी है। तो fz क्या होता है, fz तो हमारे पास है u प्लस आइटा v। तो f डैश z आपने लेना है करली u by करली x प्लस आइटा करली v अपॉन करली x। इस तरह आपने निकालना है। f डैश z क्या है, करली u by करली x प्लस आइटा करली u by करली x हमने निकाला हुआ, करली u by करली x निकाल के उसमें एक ही जगह माइनस 1। तो करली u by करली x क्या वैल्यू आती है 2x माइनस 2y और करली v by करली x निकालेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे करली v by करली x लिखिए आप 2bx प्लस 2y और b की कितनी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y। ये दोनों वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, तो इससे आपको ये डेरिवेटिव f डैश z की वैल्यू आ जाएगी इसमें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन fz इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ xy where z equal to x plus iota y is not analytic at origin although the Cauchy-Riemann equation या CR equations are satisfied at origin। तो क्या इसका मीनिंग हुआ, वो कह रहा है ये जो फंक्शन ये एनालिटिक नहीं प्रूव हो रहा, लेकिन Cauchy-Riemann इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई है ऑलरेडी ओरिजिन में। तो हमें जब भी एनालिटिक किसी फंक्शन को प्रूव हमें करना है कि वो एनालिटिक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। तो देखिए अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट में, तो तब उसका मैं फार्मूला कोट कर दूं। यहाँ पे देखिए करली u by करली x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 u x प्लस h यहाँ पे y माइनस u x y अपॉन h। उसके बाद क्योंकि करली u by करली x इसका मतलब क्या, चेंज किस में है, x में चेंज होगा, y में चेंज नहीं। यहाँ देखिए x प्लस h या x, तो x में चेंज है, y कांस्टेंट है। करली u by करली y है तो यहाँ लिमिट k टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ चेक कीजिए आप x में कोई चेंज नहीं हो गया, करली u by करली y है, यहाँ y प्लस k है और यहाँ पे y का मतलब इसमें y में चेंज। ऐसे करली v by करली x, करली v by करली y। अगर आपने ओरिजिन पे चेक करना है तो आप क्या करना, उसमें x0 y0 x0 y0 x0 y0 x0 y0 पुट करोगे तो करली u by करली x क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 u h0 माइनस u 0 0 और h। तो आपने x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ पे पहले पार्शियल डेरिवेटिव को हम चेक कर लेते हैं। इसमें करली u by करली x एट 0 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 u h0 माइनस u 0 0 अपॉन h।
तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आई है ये आपने फंक्शन में पुट करनी है। जो वैल्यू आई है इसको आपने फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन में जो u की वैल्यू हमारे पास कैसी आई है, u हमारे पास है रूट मॉड ऑफ एक्स वाई। इसमें आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पे x की जगह h, y की जगह 0, h 0 इसका मॉड माइनस u 0 0 का मीनिंग क्या हुआ है, आपने x भी 0 y भी 0, ये 0 0 अपॉन h। तो h इंटू 0 मीन 0 मान 0 मीन 0 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह करली u बाई करली y निकालेंगे, लिमिट k टेंड्स टू 0, y के लिए अलग सिंबल यूज करना है, यहाँ पे चेंज है, और x के लिए अलग यूज करना। तो ये आएगा u 0 k माइनस u 0 0। इसी तरह इसको सिंपलीफाई करोगे, ये भी 0, तो करली u बाई करली x भी 0, करली u बाई करली y भी 0, करली u बाई करली y, करली u बाई करली x, ये सारी जो वैल्यू है ना, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, ये सारी की सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में करली u बाई करली x भी 0 आएगा, करली u बाई करली y भी 0, करली v बाई करली x इक्वल 0, और करली v बाई करली y इक्वल टू 0। और इसका मीनिंग क्या होगा, हमें करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y एंड करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x एट ओरिजिन। काशी रीमान इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन उसने ऑलरेडी बता रखा है आल्दो काशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन, दे रखा है। तो हमने प्रूव करके भी बता दिया है कि इसमें ये जो गिवन फंक्शन है वो काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन मेन हमें चेक क्या करना है, हमें ओरिजिन पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्या तो उसमें टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन एट, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है ओरिजिन पे, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। लेकिन वो कह रहा है ये फंक्शन क्या एनालिटिक नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा, f dash 0 does not exist, ये हमें शो करना है। तो फार्मूला क्या है, अगर किसी पॉइंट में z इक्वल टू z नॉट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो उसका फार्मूला f dash z नॉट इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नॉट fz माइनस fz नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। कई बार हम इसकी जगह दूसरा फार्मूला भी यूज कर देते हैं, fz प्लस डेल्टा z माइनस fz अपॉन डेल्टा z, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 हमारे ऊपर है। अब ओरिजिन पे आना है, तो ओरिजिन में क्या होगा, z टेंड्स टू 0, यहाँ f डैश 0, fz माइनस f0, z 0 की जगह क्या होगा, z नॉट की जगह हम 0 कोट आपने करना है, fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0। अब यहाँ पे चेक करना जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन हमारे पास है रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, मॉड ऑफ एक्स वाई का रूट है। तो मॉड ऑफ, तो आपने क्या करना होगा, एक्स जेड की वैल्यू एक्स वाई का रूट ये पुट कर दो। और अगर हम इसमें x और y 0 पुट करेंगे, x 0 मीन क्या, x भी 0, x 0 मीन क्या, x भी 0 है, y भी 0 है। अगर इसमें x 0 y 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, ये ऑलरेडी 0 है, और z होता है x प्लस आल्टा y। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग क्या होगा, हम पाथ लेंगे अलोंग y एक्सिस अलोंग x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस है तो पहले आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करनी है, फिर y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू, यहाँ पे फंक्शन लिखिए आप x y हाफ अपॉन x प्लस आल्टा y। पहले आपने x 0 पुट करना है, लिमिट y टेंड्स टू 0, x 0 पुट करोगे 0 इंटू y हाफ अपॉन 0 प्लस आल्टा y, दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अपर पार्ट में तो हमारे पास आ गया 0 अपॉन आल्टा y, और 0 अपॉन आल्टा y हमारे पास क्या आएगा 0। तो यहाँ पे अलोंग पाथ, कौन सा पाथ हमने यहाँ यूज किया था, अलोंग y एक्सिस जो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, वो हमारी 0 मिल रही है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या 0। तो अब हम लेते हैं चेक f डैश 0 हमें क्या, टेकिंग z टेंड्स टू 0, ये जो लिमिट निकाल रहे z टेंड्स 0 अलोंग, यहाँ y एक्सिस था, अलोंग x एक्सिस निकाल लिया। लॉन्ग x एक्सिस तो हमें क्या लिखना होगा, पहले आपने y टेंड्स टू 0 पुट करना है, फिर x टेंड्स टू 0 पुट करना है। तो फंक्शन यहाँ कोट कीजिए, यहाँ पे x y का रूट अपॉन
मॉड ऑफ जेड है तो उसकी जगह क्या है एक्स प्लस आइटा वाई है। तो यहाँ पे अगर हम y टेंस टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे x इंटू 0, यहाँ पे हाफ अपॉन x प्लस आइटा 0, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0, अपर पार्ट 0, नीचे x है 0 अपॉन x, आपने ये 0, पहले लिमिट हमने पुट करनी पहले आ जाएगा 0 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 0। तो अलोंग y एक्सिस कैसी लिमिट आ रही है, 0 आ रही है। लॉन्ग एक्स एक्सिस कैसी लिमिट आ रही है, वो भी 0 आती है। तीसरा पार्ट जो हम आप यूज करते हैं अब वो निकालना है अलोंग y इक्वल टू mx। तो हम y की जगह हम mx कोट करेंगे तो आप इसमें a की लिमिट रह जाएगी x टेंड्स टू 0, फंक्शन में जहाँ पे y है वहाँ पे mx लिख दो, तो y इक्वल टू mx पुट करूँगा तो ये बन जाएगा mx का हाफ x प्लस आइटा mx। क्या पुट करना है आपने, y की जगह mx पुट कर दो, यहाँ पे भी mx पुट कर दो, ये x के का रूट मीन बाहर x आएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे x कॉमन, बाहर तो यहाँ पे x है तो ये वैल्यू आएगी m का रूट अपॉन 1 प्लस आइटा m। ये जो लिमिट है, लिमिट क्या है, अलोंग लाइन y इक्वल टू mx है, ये तो m के ऊपर डिपेंड है, m चेंज करते जाएंगे तो लिमिट चेंज होती जाएगी, इसका मतलब ये लिमिट क्या है, दिस डिपेंड्स ऑन m, ये क्या है, इट इज नॉट यूनिक, ये जो लिमिट है ये यूनिक नहीं है। अगर यूनिक नहीं है इसका मतलब दिस इंप्लाइज फंक्शन जो एट z है एट 0, दिस इज does not exist at origin। जो फंक्शन है ना f z है वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन क्या, उसकी डेरिवेटिव ओरिजिन, उसका जो डिफरेंशिएबिलिटी ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसका फंक्शन क्या है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे तो इसका मतलब वो क्या, एनालिटिक नहीं है। तो स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, शो दैट द फंक्शन fz इक्वल टू रूट ऑफ mod xy, रूट mod xy इट्स रूट वेयर z इक्वल टू दिस इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। वो कहता है ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, हमें प्रूव करना है although the CR equations are satisfied at origin। तो आपने क्या करना होगा, इसमें आपने डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक करनी है और आपने क्या प्रूव करना है, उसमें है ये जो फंक्शन है ओरिजिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए फार्मूला है लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 और z माइनस 0, और आपने क्या 0 0 पुट करने के बाद fz माइनस f0 और z माइनस 0, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आती है। अब जो अलग अलग पाथ हैं उनमें जो वैल्यू आप अलग अलग कोशिश करना है उसमें। तो पहले आपने क्या करना है, आपने क्या करना है अलोंग y एक्सिस वैल्यू निकालना, इसमें लिमिट क्या आती है 0, फिर आपने लॉन्ग क्या निकालना, उसके बाद x एक्सिस उसकी लिमिट्स क्या 0 आती है, तो सेम आ गई। फिर थर्ड हमने निकालना है लिमिट्स अलोंग y इक्वल टू mx, ये निकालना, और ये इसमें क्या आता है, ये अलग अलग आ रही है, ये क्या m के ऊपर डिपेंड है और m तो हमारा आर्बिट्ररी नंबर है। आर्बिट्ररी मीन क्या, m हम 1 पुट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, 2 पुट करेंगे तो अलग आएगी, 3 है तो अलग है, लेकिन हमें लिमिट तो यूनिक चाहिए। देख समझ, ये लिमिट यूनिक नहीं आ रही है, ये फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ लिमिट एट ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट की तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या होगा, ओरिजिन पे ये क्या है, ओरिजिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका दिस मीन द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। थैंक यू स्टूडेंट।